खुदावंद आसमानी बाप, हम जानते हैं कि तू हमारे दरमियान है। हमसे कलाम कर, हमें बरकत बख्श, यीशु के नाम में आमीन। थैंक यू वेरी मच। तशरीफ रखिएगा। खुदा के शुक्रगुजार हैं आज की इस खूबसूरत शाम के लिए जो उसने हमें दी है कि हम उसके हजूर में हाजिर हों और कलाम की बातों को सीख सकें, जान सकें। खुदा का कलाम जो है वो इब्तदा ही से क्रिएट करता आया है। जब भी खुदा बात करता है, जब भी खुदा कलाम करता है, हमेशा क्रिएशन होती है। जब आप दुआ करते हैं तो आप खुदा से कलाम करते हैं, और जब आप बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं तो खुदा आपसे कलाम करता है। और जब खुदा बात करता है तो हमारी जिंदगी में क्रिएशन होती है। उसको हम जान सकें, समझ सकें, फील कर सकें या ना कर सकें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जब आप कंटिन्यू खुदा की हजूरी में रहते, उसमें चलते, कलाम को पढ़ते हैं, तो एक वक्त के बाद जरूर आप अपने अंदर एक खास तब्दीली को देखना शुरू कर देते हैं। याद रखें कि खुदा के कलाम में क्या लिखा है। खुदा के कलाम में लिखा है कि आप सच्चाई से वाकिफ होगे। यू विल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ विल सेट यू फ्री। वहां पे कहीं नहीं लिखा कि यू विल फील द ट्रूथ। ट्रूथ को फील करने की बात नहीं है। हम सच्चाई को इसलिए नहीं नजरअंदाज कर सकते, अवॉइड कर सकते कि हमें फील नहीं हो रहा। बहुत दफा खुदा की हजूरी को महसूस करते हैं, और बास कात हम खुदा की हजूरी को महसूस नहीं भी करते, तो इसका यह मतलब नहीं कि खुदा हमारे दरमियान नहीं। कलाम में क्या लिखा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो, मैं उनके दरमियान हूं। सो अगर हमें महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा, खुदा अपने लोगों के दरमियान जब भी कोई भी खुदावंद यीशु मसीह के नाम से जमा हो जाता है, तो खुदा उनके दरमियान आ जाता है। और उसके लिए हमें इसलिए खुदा के साथ सेंसिटिव होने के लिए तैयारी करनी है, क्योंकि जब भी खुदा आएगा, जब भी वो जिसमें जिंदगी है आएगा, तो वो आपसे कम्युनिकेट करेगा, वो आपसे बातचीत करेगा। और उस बातचीत को समझना, उस बातचीत के मुताबिक जिंदगी गुजारना जो है, उसके मुताबिक आगे बढ़ना जरूरी है। सो आज जो चंद एक बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो है कि रिलीजन और किंगडम, मजहब या फिर बादशाही, कौन सी चीज या कौन सी बात है जिसे हमने फॉलो करना है। हमने जो है किसी ऐसी चीज को फॉलो नहीं करना जिसकी बाइबल हमें इंफॉर्मेशन नहीं देती। जो बाइबल मुकद्दस कहती है वो हमारी बुनियाद है। मेरी और आपकी बुनियाद जो है वो किताबें मुकद्दस होनी चाहिए। और अगर कोई भी चीज जो किताबें मुकद्दस के मुताबिक हमें नजर नहीं आती, चाहे वो मेरी अपनी जिंदगी हो, मेरे पार्टनर की जिंदगी हो, बच्चों की जिंदगी हो, या किसी की भी जिंदगी हो, हमें इस बात के लिए गौर करना है। खुदा यीशु मसीह के बारे में लिखा है, वो कलाम सुना रहे थे, इबादत जारी थी, और उनकी वालिदा मोहतरमा जो है वो और उनके भाई और वो लोग जो है वो इबादत में हाजिर नहीं थे, और वो मिलने के लिए आए।
تو خداوند نے کہا کہ کون ہے میری ماں اور کون ہے میرے بھائی. جو فوکس ہے وہ ہمیشہ کلام ہے, جو فوکس ہے وہ ہمیشہ خدا ہے. اس کے علاوہ باقی سب کچھ جو ہے وہ اضافی ہے, اور اس کے ساتھ میں اور آپ بات چیت کر سکتے ہیں کہ اس کو ہم نے کس طرح سے دیکھنا اور جاننا ہے. تو جو بائبل مقدس ہے, بائبل مقدس کبھی بھی جو ہے وہ مذہب کی بات نہیں کرتی. بائبل مقدس نے کبھی مذہب کا پیغام ہی نہیں دیا. خداوند یسوع مسیح نے کبھی مذہب کی خبر نہیں دی. خداوند جب زمین پہ آئے تو وہ کسی مذہب کا پیغام لے کے نہیں آئے کہ کوئی ریلیجن شروع کیا جائے, کوئی ایک مذہب جو ہے اس کا آغاز کیا جائے. ایسا کوئی پیغام خداوند یسوع مسیح کے پاس نہیں تھا. ہر انسان جو دنیا میں ہے, ہر انسان جو یہاں پہ چل پھر رہا ہے, مجھے اور آپ کو جاننا ہے کہ وہ کیا تلاش کر رہا ہے. کیونکہ بائبل نے کسی مذہب کا پیغام نہیں دیا, مسیح نے کسی مذہب کا پیغام اور خبر نہیں دی. تو ہر انسان جس چیز کی تلاش کر رہا ہے وہ بالکل بھی مذہب نہیں ہے, اصل میں وہ بادشاہی کی تلاش کر رہا ہے. انسان کے اندر جو تلاش ہے وہ خدا کی کنگڈم اور خدا کی بادشاہی کی تلاش جو ہے وہ اس کے اندر جاری ہے. مسیح جب انہوں نے منادی کرنا شروع کی, اگر آپ بائبل مقدس پڑھتے ہیں, اور میرے ایمان ہے یہاں پہ ہم سب جو ہیں وہ بائبل مقدس کو پڑھنے والے لوگ ہیں, تو بائبل مقدس جب آپ شروع کرتے ہیں مقدس متی کی انجیل, تو خداوند یسوع مسیح نے جب منادی کو کرنا شروع کیا تو انہوں نے کس بات سے منادی شروع کی کہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی. مقدس متی کی انجیل ہے, اس کا 4 باب ہے اور اس کی 17 آیت 4:17 بک آف میتھیو, کہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. اور خداوند یسوع مسیح کی آخری بات جو انہوں نے کی وہ کون سی تھی؟ اعمال کی کتاب ہے اور اس کا 1 باب ہے اور اس کی 3 آیت اگر آپ پڑھیں تو لکھا ہے خداوند یسوع مسیح جب جی اٹھے تو 40 دن وہ اپنے لوگوں کو نظر آتے رہے اور انہیں خدا کی بادشاہی کے بارے میں تعلیم دیتے رہے, اور خدا کی بادشاہی کے بارے میں تعلیم دیتے ہوئے وہ آسمان کی طرف روانہ ہو گئے, تاکہ انہیں پتا ہو کہ خداوند یسوع مسیح جب جی اٹھے ہیں, خداوند یسوع مسیح جب زندہ ہوئے ہیں, تو ان کا پرپس کیا ہے, ہم نے کرنا کیا ہے. یہاں پہ لکھا ہے, میں 1 باب اور اس کی 3 آیت آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں اعمال کی کتاب سے. لکھا ہے, اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا. چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا. خداوند یسوع مسیح نے یہ وہاں پہ لکھا ہے الہام میں کہ زندہ ہونے کے بعد انہوں نے اور کوئی بات نہیں کی, جو ان کا مشن تھا اسی کے بارے میں وہ بات کرتے رہے, اور وہ تھا خدا کی بادشاہی. بہت ہی مشہور حصہ ہے بائبل مقدس کا جسے ہم پہاڑی واز کے طور پہ جانتے ہیں, سرمن آن دا ماؤنٹ. میتھیو چیپٹر 5, چیپٹر 6 اینڈ چیپٹر 7, 3 چیپٹرز ہیں. جب آپ ان چیپٹرز کو پڑھنا شروع کرتے ہیں, میں نے جب غور کیا تو میں نے آج اس کو دیکھا دوبارہ, تو آپ نے اور میں نے یاد رکھنا ہے کہ وہاں پہ بھی خداوند نے بادشاہی سے پہاڑی واز کو شروع کیا, اور آخری بات جو انہوں نے کہی وہ بھی آسمان کی بادشاہی کی بات تھی. پہلی بات جو انہوں نے کہی وہ پہاڑی واز میں وہ تھی آسمان کی بادشاہی. وہاں پہ جو پہلی بات کہی گئی وہ تھا پہلی جو 8 مبارک بادیاں ہیں
उनमें से पहली मुबारकबादी जो है उससे खुदावंद ने पहाड़ी वास को शुरू किया, और वो क्या था? मुबारक है वो जो दिल के गरीब है, क्योंकि आसमान की बादशाही इन्हीं की है। यहां से उन्होंने पहाड़ी वास शुरू किया, और आखिरी बात जो उन्होंने पहाड़ी वास में कही वो थी 7 बाब और उसकी 21 आयत, और आगे उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी है। और वहां पे उन्होंने कहा कि जो मुझसे एक खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। पहाड़ी वास भी उन्होंने बादशाही से शुरू किया, और बादशाही पे उन्होंने उसको खत्म किया। जो खुदावंद यीशु मसीह की मुनादी का फोकस था, जो उनकी मुनादी थी, वो थी ही बादशाही। लेकिन बाद में इंसानों ने, मैंने और आपने मिलके, हमने इसे मजहब की शक्ल दे दी। हमने इसको जो है वो रिलीजन बना दिया, हमने इसको क्रिश्चियनिटी बना दिया। बाय द वे, क्रिश्चियनिटी जो है ये बाइबल की टर्मिनोलॉजी नहीं है, ये अज़राए मजाक जो है वो उनको कहा जाता था कि ये मसीही है। इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर आपको कहा जाए, मुझे कहा जाए, लेकिन मैं बाइबल की बेस की बात कर रहा हूं। बाइबल मुकद्दस कह रही है कि खुदा की बादशाही में मैंने और आपने शामिल होना है। मैंने और आपने खुदा की बादशाही की तलाश करनी है। लेकिन हम जो है वो हम सारे मिलके, हम का मतलब जो है मैं और आप और सारी दुनिया में जो मसीही कहलाते हैं, हम सारों ने मिलके मजहब की तलाश करनी शुरू कर दी है। आज जो खुदा के लोग हैं, मसीही हैं, वो पादरियों के साथ अटैच हो गए हैं कि ये बड़ा अच्छा कलाम सुनाता है, इसके वसीले मोजज़े होते हैं, ये है, ये नो 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 नो। आपका और मेरा काम किसी पादरी से अटैच होना नहीं है, हमने किसी बिल्डिंग से अटैच नहीं होना। यहूदियों का मसला था, वो हैकल से अटैच हो गए और वो खुदा से डिटैच हो गए। मेरा और आपका काम यह है कि मैं और आप मिलके एक दूसरे को, खुदा के लोगों को खुदा के साथ अटैच कर सके। अगर कोई भी चीज ऐसी है जो मुझे और आपको खुदा से नहीं मिलाती, खुदा से अटैच नहीं करती, तो वो चीज जो है वो बुत है मेरे और आपके लिए। अगर आप अपने पासबान की इतनी कदर करते हैं कि वो गलत बात भी कह दे तो आप मानने के लिए तैयार हैं, तो वो आपका खादिम नहीं, वो बुत है जिसकी आपने पूजा शुरू कर दी है। हमें बुत प्रस्ती नहीं करनी, हमने चीजों के साथ, इंसानों के साथ अटैच नहीं होना। मसीह इसलिए आया ताकि लोग खुदा के साथ अटैच हो। मसीह आया और वो रोया और उसने दुख किया, क्योंकि उसने देखा यहूदी जो हैं, जो मेरे लोग हैं, जो खुदा के लोग हैं, जिनको मैंने चुना था, जिन्हें मैंने बुलाया था, वो मेरे साथ अटैच होने की बजाय वो चीजों के साथ अटैच हो गए, वो हैकल के साथ अटैच हो गए। मसीह की आखिरी अदालत जब की जा रही थी, पकड़ा गया खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब करने के लिए, मार डालने के लिए, तो इल्जाम लगाया जा रहा था कि ये ब्लास्फेमी की है, इसने ये वाजिबुल कत्ल है। क्यों? क्योंकि इसने कहा है हैकल को ढा दो, मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। व्हाट अ ट्रेजेडी। उनके लिए हैकल बड़ी हो गई और खुदा छोटा हो गया। खुदावंद यीशु मसीह ने कलाम में लिखा है, वो उसने यरूशलेम को देखा, हैकल को देखा, और उसने कहा इसके किसी पत्थर पे पत्थर बाकी नहीं रहेगा। सो जो बाइबल मुकद्दस है, जो चर्च है, चर्च किस चीज की वजह से वजूद में आया है? गुनाह की वजह से। जब तक आदम ने गुनाह नहीं किया, चर्च की जरूरत नहीं थी। आदम ने गुनाह किया तो कलाम लिखा गया, आदम ने गुनाह किया तो शरीयत को दिया गया, आदम ने गुनाह किया तो मसीह जमीन पे आया, आदम ने गुनाह किया तो उसने अपनी जान दी और उसने अपने लिए कलीसिया को बनाया और उनको खड़ा किया। जब तक आदम ने गुनाह नहीं किया, इनमें से किसी चीज की जरूरत नहीं थी।
اور جب دوبارہ سے خداوند زمین پہ آئیں گے، چیزوں کو بحال کریں گے، تو یہ ساری چیزیں وائپ آؤٹ کر دی جائیں گی۔ پھر کسی ہیکل کی، کسی عبادت خانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، سب کچھ جاتا رہے گا، کیونکہ ہم دوبارہ سے اس زون میں انٹر ہو جائیں گے جس زون میں ہمیں بنایا گیا تھا، اس پوزیشن میں چلے جائیں گے جو آپ کی اور میری اوریجنل پوزیشن ہے، جس کے لیے ہمیں کریٹ کیا گیا ہے۔ ہمیں ان چیزوں کے لیے کریٹ نہیں کیا گیا۔ خدا نے آدم کو بنایا تھا، ہوا کو بنایا تھا تاکہ وہ خدا کے ساتھ فیلوشپ کر سکے، اور کوئی پرپز نہیں تھا۔ اگر آج خدا کے لوگ ہم کہلاتے ہیں اور ہم خدا کے ساتھ فیلوشپ نہیں کر سکتے، تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ سب کچھ رائے گا جائے گا۔ اس لیے مسیح نے کہا، جو مجھے اے خداوند کہتے ہیں، ان میں سے ہر ایک میری بادشاہی میں شامل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ اگر ہم خدا کرتے ہیں لیکن ہم خدا کے ساتھ اٹیچ نہیں، ہم چیزوں کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ آج ہم خدا کی تلاش نہیں کرتے، آج ہم خدا میں اپنے مسئلوں کا حل ڈھونڈتے ہیں، ہم خدا نہیں ڈھونڈتے۔ تو خدا ہمارے دلوں کو جانتا ہے، خدا ان سے واقف ہے، اور جب وہ کھڑا ہوگا تو پھر وہ جو ہم سے بات کرے گا تو ہم اس کے سامنے کچھ بھی کہہ نہیں پائیں گے۔ سو مسیح نے پہلا پہاڑی واز کہتے ہوئے جب انہوں نے بات چیت شروع کی تو اس پہاڑی واز کو انہوں نے بادشاہی سے شروع کیا اور بادشاہی پہ ختم کیا۔ اور اس پہاڑی واز میں جو سب سے ضروری حصہ ہے، سارا ہی کلام ضروری ہے، اس میں ایک اور بڑا ضروری حصہ ہے، وہ کیا ہے؟ 8 مبارکبادیاں، 8 بیٹیٹیوڈ جس کو آپ کہتے ہیں۔ وہ جو 8 مبارکبادیاں ہیں، جب میں کلام کو سٹڈی کر رہا تھا تو آپ کو پتا ہے کہ 8 مبارکبادیوں میں پہلی مبارکبادی یہ ہے، مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی ان کی ہے۔ اور آخری مبارکبادی کیا ہے؟ مبارک ہے وہ جو میرے نام سے ستائے جاتے ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ سیم ورڈ وہاں پہ یوز کیا گیا ہے۔ 8 کی 8 مبارکبادیوں کو جس چیز میں سینڈوچ کیا گیا ہے، رکھا گیا ہے، that was the kingdom of God۔ کیونکہ فوکس کنگڈم ہے کہ لوگ خدا کے ساتھ، خدا کی بادشاہی کے ساتھ اٹیچ ہو سکے۔ ہم نے کسی اور چیز کے ساتھ اٹیچ نہیں ہونا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہمارے سامنے ہیں، it should be the means، یہ means رستے ہونے چاہیے جو آپ کو اور مجھے فیسیلیٹیٹ کریں کہ ہم خدا کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں۔ ہم پرستش کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، کلام سنتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، یہ مینز ہونے چاہیے کہ میری روح خدا کے ساتھ اٹیچ ہو جائے۔ اگر نہیں تو پھر معاملہ درست نہیں ہے۔ سو خدا نے کہا مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہیں۔ دل کے غریب ہونے کا مطلب ہے جو روحانی طور پہ پسماندہ ہیں، جو روحانی طور پہ پیچھے ہیں، جو روحانی طور پہ بینکرپٹ ہو گئے ہیں، جو روحانی طور پہ ایمپٹی ہیں۔ ان لوگوں کو جو اس حالت میں ہیں، انہیں مذہب کی ضرورت نہیں ہے، انہیں خدا کی بادشاہی کی ضرورت ہے۔ مذہب ان کی مدد نہیں کر سکتا، خدا کی بادشاہی ان کی مدد کر سکتی ہے۔ اگر ہم خدا کی بادشاہی کو سمجھ جائیں اور اس کو جان جائیں۔ لیکن جو مذہب ہے جو انسانوں نے بنایا، اس مذہب نے انسانوں کو اس قدر پروگرامز میں، چیزوں میں مصروف کر دیا ہے کہ وہ دھیان اور غور ہی نہیں کرتے کہ اصل میں ان کی ضرورت کیا ہے۔ اور جب ان کو ضرورت پڑتی ہے تو پھر وہ اپنے اندر نہیں اتر سکتے، they need
हेल्प। हमने खुदा की बादशाही को ढूंढना है। हर इंसान जो है वो क्या चीज तलाश कर रहा है? खुदा की बादशाही की तलाश कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि कुछ है जो उसके अंदर मिसिंग है। वो उस मिसिंग पीस को ढूंढ रहा है और खुदा यीशु मसीह ने उसके लिए मदद की है। इस सारी चीज को पूरा करने के लिए इंसानों ने मुख्तलिफ किस्म के रिचुअल्स बना लिए हैं और इंसान सोचते हैं कि उन रिचुअल्स को अदा करने से, जब वो रिचुअल्स किए जाएंगे तो उससे उनके अंदर जो है रूहानी जो तिश्नगी है, रूहानी प्यास है, वो बुझ जाएगी। लेकिन याद रखें कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो कैविटी है, वो जो खिला है, वो जो खालीपन है, वो किसी रिचुअल की वजह से नहीं है। इसलिए कोई भी रिचुअल वक्ती तौर पे आप करेंगे, आपको अच्छा लगेगा, लेकिन जब आप अकेले होंगे यू विल नो कि नहीं, कुछ गड़बड़ है, कुछ बन नहीं पा रहा, ठीक नहीं हो रहा कुछ। क्यों? क्योंकि जो किया जा रहा है, यहां पे हम आते हैं, आप आए हैं, कलीसियाएं जमा है मुख्तलिफ जगहों पे पूरी दुनिया में, तो हमारा काम ये, अगर आप ये सोचते हैं कि आप यहां आ गए 1-1.5 घंटा और इसके बाद आपका काम खत्म है, तो फिर आप बहुत ही जो है वो नासमझ है रूहानी तौर पे। ये तो इग्निशन है, अगर आपको मिल जाए, समझ आ जाए। जो स्पिरिचुअल वॉक है वो चर्च सर्विस के बाद शुरू होती है। रूहानी जिंदगी चर्च सर्विस के बाद शुरू होती है। आज जो है इब्लीस ने मसीहों को राजी कर लिया है, उनकी रूहानी जिंदगी, अगर उनका चर्च सुबह 11 बजे लगता है तो उनकी रूहानी जिंदगी सुबह 11 बजे शुरू होती है और 12:30 बजे खत्म हो जाती है। पूरा हफ्ता वो 1.5 घंटे की जिंदगी जो है वो उसके ऊपर जीते हैं। लेकिन याद रखें कि जो रूहानी जिंदगी है वो चर्च सर्विस के बाद शुरू होती है। अगर चर्च सर्विस के बाद हमारी जिंदगी में खुदा, रूहानियत, खुदा के साथ अटैचमेंट नहीं है, तो फिर कुछ भी नहीं है। फिर हम रस्मी और रवायती तौर पे चर्च का हिस्सा है, वो चर्च का कोई भी क्यों ना हो, वहां पे मौजूद हो रहे हैं, but whatsoever is going on there, no problem. So हमें कलाम के प्रिंसिपल्स को जानना है। जब हम कलाम के बुनियादों को, प्रिंसिपल्स को जान जाएंगे तो हमारी जिंदगी में बरकत नए तौर पे आनी शुरू हो जाएगी। दुनिया के तमाम मज़ाहिब, वो सारे के सारे मज़ाहिब जो हैं वो इंसानी काविश, इंसानी कोशिश जो की जा रही है कि उन्हें किसी तरह पे रूहानी सेरी मिल जाए, उसकी तरफ इशारा करते हैं कि किसी तरह से उनकी रूहानी प्यास बुझ जाए, किसी तरह उसका मुदावा हो जाए। लेकिन मजहब जो है वो कभी भी ये प्रोवाइड नहीं कर सकता। जिस्मानी काविश जो की जा रही है वो क्या है कि आदम ने जो खोया था, हवा ने जो लूज किया था, वो उनको वापस मिल जाए। कोशिश क्या है कि मैं और आप बागे अदन में आदम के साथ थे, यस हम थे, तो जो कुछ आदम ने और हवा ने बागे अदन में लूज किया है वो उसको तलाश कर रहे हैं। और मुझे और आपको याद रखना है कि आदम ने और हवा ने बागे अदन में मजहब को नहीं खोया था, उन्होंने किंगडम को खोया था, उन्होंने बादशाही को लूज किया था। खुदा ने, जब आप पहला बाब पढ़े तो कलाम में क्या लिखा, खुदा ने क्या कहा कि फलो और बढ़ो और जमीन को क्या करो, मामूर और महकूम करो, हाकिम हो जो उसके। खुदा ने उन्हें किंगडम दी पूरी जमीन की,
खुदा ने उन्हें अथॉरिटी दी कि तुम अथॉरिटी रखो किसके ऊपर? एक दूसरे के ऊपर? नो, जमीन के ऊपर, परिंदों के ऊपर, चरिंदों के ऊपर, जानवरों के ऊपर। इसलिए आज इंसान जो है इन सारी चीजों को जेर कर रहे हैं और सारी चीजों को काबू में कर रहे हैं, क्योंकि ये अथॉरिटी ऑलरेडी इंसान के अंदर प्लांट की गई है। जो इख्तियार खुदा ने दिया है वो इसलिए नहीं दिया कि हम एक दूसरे के ऊपर इख्तियार रखें। जब खुदा यीशु मसीह जमीन पे आए, उन्होंने भी इंसानों पे इख्तियार को नहीं जताया। अगर उन्होंने किसी को शिफा भी देनी है तो उससे पूछा, क्या तू चाहता है कि मैं तुझे शिफा बख्शूं? अगर उसने कहा मैं चाहता हूं, तो खुदा ने कहा जा, तेरे ईमान के मुताबिक तेरे लिए। उसने उनकी अथॉरिटी को जमीन पे खुदा होते हुए भी चैलेंज नहीं किया, क्योंकि इस बात के लिए इंसान को बनाया नहीं गया। हमने एक दूसरे के साथ जब बातचीत करनी है, मुआमलात करने हैं, तो इन चीजों का मुझे और आपको ध्यान रहना चाहिए कि मैंने और आपने अदन में कोई मजहब नहीं खोया जो हमारी रूह जिसको ढूंढ रही है। हमने आसमान की बादशाही को खोया है, किंगडम को खोया है खुदा की। जब आप ए हमारे बाप पढ़ते हैं तो आज भी बहुत से बहन भाई अजीज बोलते हैं, तेरी क्या है? बादशाहत आए। आप याद रखें कि खुदा की बादशाहत कभी जमीन पे नहीं आएगी। खुदा की क्या आएगी जमीन पे? बादशाही आएगी। खुदा यीशु मसीह जब जमीन पे थे, he never mentioned, उन्होंने कभी इस चीज का जिक्र नहीं किया कि बाप जमीन पे आएगा। He never mentioned it, क्योंकि बाप ने कभी जमीन पे तख्त नहीं लगाना। जमीन का इख्तियार किसको दिया गया है? बेटे को दिया गया। तो खुदा का तख्त आसमान पे है, तीसरे आसमान पे, और वहीं पे उसका तख्त रहेगा। जहां पे बादशाह का तख्त है और वो बैठता है, उसको आप बादशाहत कहते हैं, और बाकी जितने मुल्क उसके अंडर आते हैं वहां पे उसकी बादशाही कायम होती है। तो जमीन पे खुदा ने कभी अपने तख्त को जो तीसरे आसमान पे है नहीं लेके आना, इसलिए जमीन पे उसकी बादशाही है, जमीन पे कभी भी उसकी बादशाहत नहीं आएगी। अगर आप कहते हैं उसकी बादशाहत आए, तो मैं आपको अफसोस के साथ बताना चाहता हूं कि दैट इज रॉन्ग। सो मुझे और आपको इन चीजों का ख्याल रखना है। सो मसीह का जो मिशन है, मसीह का जो टारगेट है, वो आसमान की बादशाही की बात की गई है। इसलिए बाइबल मुकद्दस का पहला चैप्टर, पैदाइश का पहला बाब, और बाइबल मुकद्दस का आखिरी चैप्टर मुकाशवा की किताब का 22 बाब, ये दोनों चैप्टर में आपको खुदा का मुल्क और खुदा का शहर और खुदा की बादशाही नजर आएगी। इसलिए हमने खुदा की बादशाही की तलाश करनी है। खुदा ने सबसे पहले आसमान और जमीन को नहीं बनाया। खुदा ने सबसे पहले क्या बनाया? रोशनी बनाई जमीन के ऊपर। सबसे पहले खुदा ने तीसरा आसमान बनाया, जहां पे उसने अपने तख्त को रखा और खुद वो वहां पे बादशाहत करता है। सो सबसे पहले खुदा ने तीसरे आसमान को बनाया, उसके बाद बाकी सब कुछ क्रिएट किया गया। सो इसलिए क्रिएशन में आपने इस बात को याद रखना है कि सबसे पहले खुदा ने तीसरा आसमान बनाया, जहां को वो बादशाहत करता और उसका तख्त वहां पे कायम है। और जो इब्राहिम है, अभी जो अबरानियों का हवाला बहन ने बड़ी खूबसूरती से पढ़ा है, जो वहां पे लिखा गया वो क्या है कि जो हमारे बाप दादा हैं,
ابراہیم ہے جو خوب بزرگ ہے بائبل مقدس کے، وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ ڈھونڈ رہے تھے، تلاش کر رہے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہم کہیں سے آئے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے ہم کہاں سے آئے ہیں۔ اس لیے عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے کہ وہ تلاش کر رہے تھے کہ نہیں یہ بھی ملک، یہ بھی ملک، یہ بھی ملک، لیکن ہم کسی بہتر ملک سے آئے ہیں، اور وہ اس بہتر آسمانی ملک کی تلاش میں تھے۔ آج ہمیں آسمانی ملک کی تلاش میں رہنا ہے۔ مجھے اور آپ کو یاد رکھنا ہے، ہم زمین سے نہیں ہیں، ہم زمین سے ہم زمین پر بھیجے گئے ہیں۔ You are not from the earth, you are came to earth. آپ زمین سے نہیں ہیں، آپ زمین پر بھیجے گئے ہیں۔ آپ کو اور مجھے ان چیزوں کو سمجھنا اور جاننا ہے۔ اس لیے جب آپ کتاب مقدس کو پڑھتے ہیں تو آپ ان چیزوں کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ اس سے پہلے کہ آپ ہوتے، آپ ہونے سے پہلے موجود تھے۔ آپ یہاں پہ آنے سے پہلے موجود تھے۔ آپ مینیفیسٹ ہونے سے پہلے موجود تھے۔ اگر آپ پڑھیں افسیوں کا خط ہے، اس کا پہلا باب ہے، اور اس کی 3 آیت سے 5 آیت تک پڑھیں تو کلام میں وہاں پہ لکھا ہے کہ ہمارے ہونے اور مینیفیسٹ ہونے سے پہلے، پیدا ہونے سے پہلے خدا نے کہا کہ میں تجھے جانتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ تھے، اس لیے خدا آپ کو جانتا تھا۔ آپ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، خدا نے کہا کہ میں تجھے کب سے جانتا تھا، اس سے پہلے کہ آسمان بنایا جائے، زمین بنایا جائے، میں تجھے جانتا تھا۔ وہاں پہ لکھا ہے بنائے عالم سے پیشتر میں تجھے جانتا تھا، میں نے تجھے چنا اور میں نے تجھے مقرر کیا۔ افسیوں کے خط کے پہلے باب کی 3، 4 اور 5 آیت پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا خدا کیا کہہ رہا ہے۔ I know you before you came here۔ تو آپ کہیں تو تھے، جہاں بھی تھے، یہ ایک الگ سے مضمون ہے، تو خدا آپ کو جانتا تھا۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہماری یہاں پہ مینیفیسٹیشن، ہمارا یہاں پہ آنا، یہاں سے ہم شروع ہوئے ہیں۔ نہیں 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 نہیں، یہ آپ کا بھی درمیان بھی نہیں آیا، آپ اس سے پہلے موجود ہیں۔ آپ اس سے پہلے جو ہیں وہ ہیں، اس لیے آپ نے اور میں نے جو ہے ان چیزوں کو سمجھنا ہے۔ یرمیہ کا جب آپ صحیفہ پڑھتے ہیں، اس کے پہلے باب کی 5 آیت پڑھتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے خدا یرمیہ سے کیا کہہ رہا ہے، اس سے پہلے کہ تو پیدا ہوا ہے میں تجھے جانتا تھا، میں نے تجھے مخصوص کیا اور میں نے تجھے نبی ہونے کے لیے مقرر کر دیا۔ اس سے پہلے کہ آپ موجود ہوئے، اس سے پہلے کہ آپ پیدا ہوئے، اس سے پہلے کہ آپ زمین پہ آئے، خدا آپ کو جانتا تھا۔ خدا جب آپ کو جانتا تھا، خدا آپ کے لیے پلان رکھتا تھا۔ آپ جب خدا میں موجود تھے، آپ خدا کے پلان سے باہر نہیں تھے۔ خدا آپ کے لیے ایک مکمل منصوبہ رکھتا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ زمین پہ آپ کو بھیجتا، اس نے آپ کو ایک کمپلیٹ پروگرام اور ایک کمپلیٹ پلان کے ساتھ یہاں پہ بھیجا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم اس پلان کو پورا کریں یا نہ کریں، لیکن خدا آپ کے پیدا ہونے سے پہلے خدا آپ کو جانتا تھا۔ اس لیے خدا یسوع مسیح جب زمین پہ آئے تو خدا یسوع مسیح سے جب لوگ بات کرتے تھے تو خدا بار بار ایک لفظ کہتے تھے، ایک جملہ کہتے تھے، اور وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے میں زمین سے نہیں۔ بار بار وہ کیا کہتے تھے؟ میں آسمان سے آیا، میں آسمان سے اترا،
और कलाम में लिखा है कि यहूदी जो हैं इस बात के लिए बड़े परेशान थे, बड़े हैरान थे कि ये कैसी बातें करता है। हम इसकी माँ को जानते हैं, बाप को जानते हैं, बहनों को जानते हैं, भाइयों को जानते हैं, ये कह रहा है मैं आसमान से उतरा, क्योंकि वो आसमान से उतरा था। इसलिए मुकद्दस पौलुस रसूल जब आगे लिखते हैं इस रेवलेशन को, तो वो कहते हैं कि आपको भी पहले से वो जानता था, आप खुदा में मौजूद थे, और चूंकि खुदा पहले से था, आप उसमें थे, इसलिए आप भी पहले से मौजूद हैं। और बहुत से हवाला जात हैं, लेकिन हम उसमें जाना नहीं चाहते। हमारी सोच महदूद है। वजह, हमारी सोच इसलिए महदूद है क्योंकि हम ये समझते हैं कि हम जमीन से आए हैं। हमारी सोच इसलिए महदूद है क्योंकि हम समझते हैं कि हम एक घराने से आए हैं। आपसे पूछें आप कहां से आए हैं, तो आप कहेंगे हम पाकिस्तान से आए हैं, हम इंडिया से आए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप पाकिस्तान से नहीं हैं, आप इंडिया से नहीं हैं, आप आसमान से आए हैं। आपने लैंड पाकिस्तान में किया था, आपने लैंड इंडिया में किया था, लेकिन आप आए पाकिस्तान से नहीं हैं, आप आसमान से आए हैं। खुदा ने आपको भेजा है, खुदा आपका मालिक और वारिस, और आप खुदा के साथ अटैच हैं, आप खुदा के साथ रिश्ते में हैं। जब आप खुदा को जान जाते हैं, जब आप अपने ओरिजिन को जान जाते हैं, तो आपकी जिंदगी में नया बाब जो है वो शुरू हो जाता है। आप आसमान से आए हैं और टेम्परेरी आपको इस जमीन पे रहने के लिए, ये जो जिस्म है आपके, इनको बॉडी सूट कहते हैं, आपको इस बॉडी सूट में रखा गया है। लेकिन आप हैं आसमानी, जो जान रखते हैं और जिस्म में रहते हैं। आप जिस्म नहीं हैं, आप रूह हैं। इसलिए मुझे और आपको क्या समझना है कि हम कहां से आए हैं? आसमान से आए हैं। किसी से मेरी बात हो रही थी, उन पूछा आप कहां से आए? मैंने कहा मैं आसमान से आया। वो हंसने लग गया, तो कहता ठीक है, लेकिन मुझे समझ नहीं आई इसकी। फिर मैंने 2-4 मिनट लगाए उनके साथ। हाँ अच्छा फिर ठीक है। हम इतने आदी हैं, यहूदी इस कदर आदी थे, जब खुदाम ने कहा मैं आसमान से आया हूं, वो परेशान हो गए और उन्हें जो समझ नहीं आ रही थी, और वो तरह तरह के इल्जाम खुदाम पे लगाने लगे, क्योंकि वो इस चीज को जानते नहीं थे कि वो कहां से आए हैं। उसने कहा कि आप भी कहां से आए हैं? आसमान से आए हैं, और जिस जगह से आप आए हैं, जितनी बड़ी वो जगह है, उतने बड़े आप हैं। आप इस बदन में रहते हैं, लेकिन आप इस बदन से ज्यादा कीमती हैं। आप इस बदन से इतने ज्यादा कीमती हैं कि आपके लिए खुदा को जमीन पे आना पड़ा, उसको अपना इकलौते बेटे की कुर्बानी देनी पड़ी, उसने दे दी। इतने कीमती हैं आप, क्योंकि आप कहां से आए हैं? आसमान। यस, क्योंकि आप आसमान से आए हैं। We need to understand the principles of the Bible. हम खुदा के साथ रिश्ता रखते हैं। हमारा रिश्ता और राब्ता किसी मजहब के साथ नहीं है। मजहब में से निकलना है। खुदा आया जमीन पे, वो यहूदियों को उसने सब कुछ खुद दिया था, लेकिन जब उसने देखा कि उन्होंने उस सारे रेवलेशन का सत्यानाश कर दिया है, क्या हाल कर दिया है, तो वो उसमें से किसी एक बात के साथ खड़ा नहीं हो सका। नॉट अ सिंगल थिंग। इसलिए वो कहते थे कि ये कैसा इंसान है, ये कैसी बातें करता है, क्योंकि उनको इस बात की समझ नहीं थी। आप उतने ही दौलतमंद हैं जितना कि आपका घराना ओरिजिन दौलतमंद है।
और आप कहां से आए हैं? आप आसमान से आए हैं। जितनी दौलत, जितनी अजमत, हशमत आसमान पे है, उतने ही दौलतमंद आप हैं। इसलिए फिलिपियों के खत के 4 बाब की 19 आयत, आज सुबह एक बहन से पाकिस्तान में बात हो रही थी, नीना से मैंने कहा ये आज मेरे लिए और आपके लिए कलाम मुझे मिला कि खुदा अपने जलाल की दौलत में से हमारी हर एक एहतियाज को रफा करेगा। क्यों? क्योंकि हम आए वहां से हैं, हमारा घराना वहां पे है, मेरा बाप आसमान पे रहता है। मसीह ने कहा कि तुमने अब क्या दुआ करनी है? ए हमारे बाप, तू जो आसमान पे है, मैं आसमान पे आया हूं, तुम आसमान से आए हो। इसलिए जब हम निजात पाते हैं तो कलाम में यहां पे लिखा है कि वो हमें आसमानी मुकामों पे बिठा देता है, हमारे ओरिजिन में वापस हमें ले जाता है। और जब हमारा ओरिजिन आसमान है तो जो आसमान का है वो सब आपका है। जब उसने बेटा देने से दरेग नहीं किया तो वो बाकी चीजें क्यों ना देगा? जब तक मैं जमीन पे हूं, जमीन पे मेरा बदन है, जो उसके प्लान के मुताबिक जरूरियात है पूरी करेगा। अगर उसमें प्लान में है कि मैंने किसी मुसीबत में से गुजरना है, किसी ट्रायल में से गुजरना है, ट्रबल में से गुजरना है, तो अभी मैं गुजरूंगा। और मैं जानता हूं कि यह खुदा का प्लान है। अय्यूब मसले में से गुजरा, उसे ये नहीं कहा इसने ये कर दिया वो कर दिया। He knows कि मैं खुदा के प्लान में हूं। सो मुझे और आपको ये जानना है कि हम इस बॉडी सूट में हैं क्योंकि हमें आसमानों से भेजा गया है ताकि हम जमीन पे आए और आसमान की बादशाही के कवानीन के मुताबिक जो बाइबल के अंदर है जिंदगी गुजारने के लिए अपने आप को पेश करें, इससे ज्यादा नहीं। इसलिए हमने वो नहीं करना जो जमीन कर रही है, हमने वो करना है जो आसमान कर रहा है। हमने वो नहीं कहना जो जमीन कह रही है, हमने वो कहना है जो आसमान कह रहा है। आसमान जो कर रहा है वो मैंने और आपने करना है। और आसमान क्या कर रहा है? आसमान पे खरोबीम, सराफीम, मुकर्रब फरिश्ते, चारों जानदार वो प्रस्तिश कर रहे हैं। हमने भी चलते उठते बैठते चलते फिरते वक्त प्रस्तिश करनी है। वो खुदा की मर्जी बजा लाते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या मर्जी है, वो उसको पूरा करने के लिए उतर जाते हैं। अगर खुदा एक फरिश्ते को कहता है आज तूने जाना है और आज की रात मिस्र के अंदर जितने पलौठे तुझे मिले जो तेरे सामने हो, जो कवर्ड ना हो लहू से, उन्हें मार देना है, तो वो बगैर क्वेश्चन किए आता है एंड ही किल्स देम। खड़ा नहीं हो जाता। खुदावन तू कैसा है? तू तो खुदा है, ये क्या बात हुई कि मैं पलौठे मार दूं? अनक्वेश्चनेबल ये है खुदा का कलाम, और ये है कलाम की बंदे की ताबेदारी की बात मैं कर। कलाम की ताबेदारी, वो उसको अंजाम देने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। तो जो आसमान कर रहा कह रहा है वो मैंने आपने करना और कहना है। इसके लिए मुझे और आपको बुलाया गया है। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने सरों को झुकाइए। थैंक यू होली स्पिरिट, माइटी जीसस, थैंक यू लॉर्ड, यू आर वंडरफुल मास्टर, यू आर वंडरफुल मास्टर, ग्लोरी ग्लोरी जीसस, हालेलुया।